नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने संविधान के भाग और संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 1 पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें हम आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 को देखेंगे और साथ ही राज्यों के पुनर्गठन का इतिहास भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। संघ एवं इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया। इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक। तो आइए सभी अनुच्छेद को पहले एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 1, इसमें कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है। पहला, देश का नाम है इंडिया और भारत। तो संविधान में सिर्फ यही दोनों नाम की चर्चा है, इंडिया और भारत। और दूसरी क्या है, राज पद्धति का प्रकार। तो वो क्या है, यहाँ राज्यों का एक संघ होगा। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इसमें कोई राज्य अगर चाहे तो वो संघ से अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करती है। पहली शक्ति कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें, और दूसरी शक्ति नए राज्यों के गठन करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है उनके गठन को लेकर है। वैसे क्षेत्र जो पड़ोसी देशों से हस्तांतरित किए गए हैं उसे एक नया राज्य बनाया जा रहा है, उसे एक नए राज्य के रूप में गठन करने की शक्ति संसद को दी गई है अनुच्छेद 2 के द्वारा। अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। पुनर्सीमन का मतलब क्या हुआ कि उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, यानी कि अगर कोई एक राज्य है तो उसे 2 भागों में बांट दिया जाए तो उसकी सीमा में परिवर्तन होगा, या फिर 2 छोटे छोटे राज्य हैं उसे मिलाकर एक बड़ा राज्य बना दिया जाए तो उसकी सीमा में भी परिवर्तन होगा। यानी कि जो राज्य हैं बस उनकी सीमा में कुछ परिवर्तन, कुछ क्षेत्र इधर से उधर हस्तांतरित किया जाए। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकृत करता है, यानी अधिकार देता है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सके। से ये 2 स्टेट है तो इसके कुछ भाग को और इसके कुछ भाग को ऐसे मिलाकर एक अलग राज्य का निर्माण कर सकती है, या फिर कोई एक बड़ा स्टेट है उसे 2 भाग में बांटकर 2 अलग अलग स्टेट बना सकती है। तो ये अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 देता है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। जब उसमें क्षेत्र जुटेंगे या घटेंगे तो उसकी सीमा में भी परिवर्तन होंगे और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है। पहली शर्त, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है, और दूसरा, संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए, और राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, भले ही विधानमंडल का मत समय पर आ गया हो। संविधान के अनुच्छेद 4 में यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जो कि अनुच्छेद 2 में है, और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और राज्यों में परिवर्तन, जो कि अनुच्छेद 3 में है, को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन।
लेकिन ये जो संशोधन किया जा रहा है, राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, तो वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। अब हम भारतीय राज्यों के गठन के इतिहास को देखते हैं। देशी रियासतों का एकीकरण। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की दो श्रेणियां थीं। पहली ब्रिटिश प्रांत और दूसरी देशी रियासतें, यानी पहले जहां ब्रिटेन का शासन था और दूसरा जहां देशी रियासतें थीं, जहां राजा महाराजा थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं। जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गया, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, तो उस समय भारत में 552 देशी रियासतें थी, जिसमें कि 549 रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया। ये ऑप्शन दिया गया था देशी रियासतों को कि आप चाहें तो भारत के साथ शामिल हों या फिर पाकिस्तान के साथ शामिल हों, या फिर चाहें तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जो 552 देशी रियासतें थी, उसमें से 549 रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय किया, लेकिन 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में विलय होने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया, जिसमें कि कुल 29 राज्य थे। तो वो 4 भागों में बांटा गया, जो कि भारतीय संविधान के भाग 7 में उल्लेखित किए गए थे। भाग क में जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में उन राज्यों को रखा गया जहां विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में उन राज्यों को रखा गया जहां ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। और भाग घ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। एसके धर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसे कि धर आयोग कहा जाता है। जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में प्रस्तुत की। धर आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इस रिपोर्ट से काफ़ी असंतोष जनता में फैल गया। जनता ये चाह रही थी, ये आंदोलन कर रही थी कि जो राज्यों का गठन किया गया है वो सही नहीं है। राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए, जो कि भाषाई आधार पर होना चाहिए। जनता की प्रमुख मांग थी कि एक भाषा एक राज्य होना चाहिए, लेकिन धर आयोग ने इस मांग को खारिज किया और कहा कि भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इसके बाद एक समिति बनाई गई, जेबीपी समिति। धर आयोग की सिफारिश से जनता में काफ़ी असंतोष फैला, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में ही एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति कहा गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की और इस बात को अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। तो इस समिति ने भी राज्यों के पुनर्गठन का जो मांग था उसे ठुकरा दिया। इस रिपोर्ट से भी जनता भड़क उठी, खास करके दक्षिण भारत में, और आंदोलन किया जाने लगा। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पोट्टी श्रीरामुलु। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया और 56 दिनों के भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1953 में ही भारत सरकार को भाषा के आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो यह भाषाई आधार पर पहला राज्य का गठन था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भाषाई आधार पर पहली बार
किस राज्य का गठन किया गया? तो वो किया गया आंध्र प्रदेश का 1953 में। फजल अली आयोग। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसलिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया तथा इसमें अन्य 2 सदस्य के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू को भी शामिल किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और यह स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। फजल अली आयोग ने यह सलाह दी कि 4 आयामी राज्यों और क्षेत्रों के वर्गीकरण जो उस समय था उसे समाप्त किया जाए और 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। इस समिति की रिपोर्ट को भारत सरकार ने बहुत ही कम परिवर्तनों के साथ इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया, जो कि भारतीय संविधान के भाग 7 में उल्लेखित थे। उस भाग को निरस्त कर दिया गया और इनमें से कुछ क्षेत्रों को पड़ोसी राज्यों में मिलाया तथा कुछ को संघ शासित क्षेत्रों के रूप में पुनः स्थापित किया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इन 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई जो कि बाद में मुंबई बना, ये बम्बई में गुजरात भी उस समय शामिल था और बिहार में झारखंड भी शामिल था, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना शामिल था, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर जो कि कर्नाटक बना बाद में, उड़ीसा, पंजाब जिससे कि बाद में हरियाणा अलग हुआ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 14 राज्य उस समय बनाए गए भाषाई आधार पे। और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जो कि अभी राज्य है, उस समय केंद्र शासित प्रदेश बना था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप जो कि अभी लक्षद्वीप समूह में है, मणिपुर जो कि अभी राज्य है और त्रिपुरा ये भी अभी राज्य है। अभी कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन राज्यों से जो अलग हुए और वो कब अलग हुए, इस पर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। तो ये थे दोस्तों संविधान के भाग 1 और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित सभी जानकारियाँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।